बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीटीआई जॉब्स की प्रोफाइल अपडेट करने की आज 22 सितंबर आखिरी तारीख है। अगर कैंडिडेट्स आज के दिन अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल अपडेट नहीं करते तो वो 23 और 24 सितंबर को अपने करीबी कॉलेजेस में सीटीआई जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में उन्हीं मसाइल को आसान सोल्यूशन के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटीआई जॉब्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने तक तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें तो जल्दी से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जब वो अपना नया अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको एक एरर नजर आता है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब पहले से या इसी ईमेल के ऊपर अकाउंट बना हुआ है। जाहिर बात है कि लास्ट टाइम भी सीटीआई की जॉब्स आई थी तब आपने अप्लाई किया होगा, अब आप जो है वो पासवर्ड भूल गए तो देन आपने जब आपको एरर आ गया अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब जी कैंडिडेट को लगता है अकाउंट पहले से बना हुआ है तो देन वो लॉगिन की तरफ जाता है। जब वो लॉगिन की आता है यहाँ पर अपना वो CNIC नंबर पासवर्ड लगाकर साइन इन करने की कोशिश करता है तो उसको दो किस्म के एरर्स शो होते हैं। एक आता है जी इनवैलिड डिटेल्स और दूसरा आता है अकाउंट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर तो आपको इनवैलिड डिटेल्स वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, सेंड ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे जिस शनाख्ती कार्ड जिस ईमेल के ऊपर पहले रजिस्टर हो चुका है आपके उस ईमेल के ऊपर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक लिंक आएगा जिसकी मदद से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे और आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन लिखा आता है अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब अकाउंट नहीं है, साइन अप करते हैं तो वहां से एरर मिलता है कि अकाउंट अवेलेबल है, लेकिन लॉगिन करते हैं तो अकाउंट अवेलेबल नहीं है। तो वो सिंपल अपना ईमेल एड्रेस चेंज करेंगे, नए ईमेल एड्रेस के ऊपर दोबारा से अकाउंट क्रिएट करके अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल करेंगे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जो अपना नया अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं और अकाउंट क्रिएशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं साइन अप के ऊपर तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है कि आप अपना CNI ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चेक कर लें, वहां पर हमने एक OTP भेज दिया है। ठीक है, अब वो OTP उनको रिसीव नहीं हो रहा। अब क्या मसला है, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके घर वाईफाई लगा हुआ है और ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहां पे वाईफाई से इंटरनेट तो सही आ रहा है, मतलब अप्लाई सही हो रहा है, लेकिन मोबाइल उनके पास ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जहां पे नेटवर्क मौजूद नहीं है तो आपको OTP रिसीव नहीं होगा। इसलिए आप अपने मोबाइल को एक ऐसी जगह पे रखें जहां पर आपके जो मोबाइल के सिग्नल्स हैं वो ठीक आते हैं तो देन आपको आपके मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आपके ईमेल के ऊपर भी OTP जाता है। सही है, आप मोबाइल या ईमेल दोनों का एक जहां से भी OTP रिसीव हो जाए उसको लगा के आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपके ईमेल पे भी रिसीव नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है, जब एक ऐसा बंदा कोई बिगिनर्स लेवल का है, उसको ईमेल्स का इतना पता नहीं, वो जब भी कहीं पे अकाउंट क्रिएट करता है तो उनकी उसी प्लेटफॉर्म के नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लेता है। ठीक है, उसको बहुत सारी ईमेल्स वहां पे आती रहती हैं, इनबॉक्स फुल हो चुका होता है। आप अपनी ईमेल्स को डिलीट करेंगे, ठीक है, एम्प्टी करेंगे तो देन जो है वो आपको OTP का ईमेल जो है वहां पे रिसीव हो जाएगा। लेकिन मोस्टली ऐसा भी होता है कि वहां पे एक स्पैम फोल्डर मौजूद होता है। ठीक है, बाज़-औक़ात OTP वहां आया होता है तो हम जस्ट अपना प्राइमरी या इनबॉक्स चेक कर रहे होते हैं तो आप अपना स्पैम फोल्डर चेक कर लें, वहां पे आपको OTP रिसीव हो गया होगा। तो व्यूअर्स, अगर नहीं हुआ तो जाहिर बात है कि इसके लिए आपने जो है वो बार बार ट्राई करना है। जैसे ही OTP रिसीव हो तो उसके बाद आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट जो कैंडिडेट को मसला आ रहा है वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन को, और यहाँ पर आपने 3 पिक्चर्स को अपलोड करना होता है। अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना होता है, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड को यहाँ पे अपलोड करना होता है। लेकिन जैसे वो अपलोड करते हैं तो उनकी पिक्चर के ऊपर जो है वो क्रॉस का निशान लग जाता है और साथ में नीचे लिखा आता है कि 200 KB से ज्यादा है। तो व्यूअर्स, इसका सिंपल सा हल ये है कि आपकी जो पिक्चर है उसका साइज 200 KB से ज्यादा है। आपने सिंपल अपने कोई भी गूगल में आए, टूल ओपन करें, यहां पर आकर आप लिखें पिक्चर रिसाइज। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत से टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हुए उसमें पिक्चर को अपलोड करें, रिसाइज के ऊपर क्लिक करें। जैसे रिसाइज के ऊपर क्लिक करेंगे एक नई पिक्चर डाउनलोड, नई फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपने अपलोड करना है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमने ऐसा किया है बट हमारा यहाँ पर जो है वो मसला हल नहीं हो रहा, वही मसला आ रहा है।
तो बाज़-औक़ात पिक्चर 1 MB 2 MB की होती है, ठीक है। जब आप एक बार रिसाइज करते हैं तो वो 600 KB से तक आ जाती है, लेकिन हमने उसको 200 KB तक लेके आना है, तो आप उसको एक बार दोबारा रिसाइज करेंगे न्यू फाइल को। लेकिन मोस्टली कैंडिडेट जो है वो अब रिसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन पिक्चर भी पुरानी ही अपलोड करते रहते हैं, तो जाहिर बात है ये मसला आपको देखने को मिलेगा। तो आप सिंपल उसको 200 KB से कम करें और फिर यहाँ पे आकर अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, तो आपका ये पिक्चर्स वाला जो है वो मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट है, हमने BS किया है 4 साल का, तो वो 2 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। और कुछ कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं कि हमारी 3 पेजेस पर मुश्तमिल जो है वो एक ट्रांसक्रिप्ट है, हम उसको कैसे अपलोड करेंगे। वैसे तो डिपार्टमेंट को चाहिए था यहाँ पे PDF फाइल को भी अटैच करने का ऑप्शन अवेलेबल होता, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं। अब इवर सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट 1 पेज की है तो आप सिंपल उसको यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक हो गया। और साथ में अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री को यहाँ पे अपलोड कर दें। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो 2 पेजेस पर मुश्तमिल है, वो क्या करेंगे, पहला पेज स्कैन करेंगे, उसको पिक्चर PNG JPG जो भी फॉर्मेट है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और डिग्री एंड सर्टिफिकेट वाली जगह पे वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट का सेकंड पेज अपलोड कर देंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी 3 या 4 पेजेस, वैसे होता नहीं है इतना, लेकिन 3 और 4 पेजेस पर मुश्तमिल ट्रांसक्रिप्ट है, वो क्या करेंगे, अपने पहले 2 पेजेस को एक जो है वो टेबल पर रखेंगे, कैम स्कैनर से उसे स्कैन कर लेंगे, एक पिक्चर बना लेंगे। इसी तरह तीसरी और चौथे पेज की जो है एक पिक्चर बनाकर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है तो आप ट्रांसक्रिप्ट का पहला और दूसरा पेज जो है वो डिग्री के अंदर अपलोड कर दें। हमने आपके CGPA, परसेंटेज, मार्क्स वगैरह देखने हैं। जब आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके आएंगे ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें। और व्यूअर्स, अगर जहां पे भी आपको वही प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी पिक्चर का साइज 200 KB से ज्यादा हो गया है, तो आप बिल्कुल सेम तरीके से उसको रिसाइज करके, मतलब उसका पेज जो है वो साइज कम करके आप दोबारा से यहां पर अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। मजीद कुछ कैंडिडेट्स का मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने जो है वो जो एग्जाम दिया है या हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर जो CGPA मेंशन है, अगर वो हम ऐड करते हैं और वही परसेंटेज लिखते हैं तो हमारी परसेंटेज कम आती है, और अगर हम उस परसेंटेज को मेंशन ना करें, सिंपल अपना CGPA लिख दें तो हमारी परसेंटेज ज्यादा आती है। तो इसका क्या हल है, हमने CGPA ऐड करना है, हमने परसेंटेज को ऐड करना है। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बताता चलूं, डिपार्टमेंट की जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपकी परसेंटेज मौजूद है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और ये एक ट्रांसक्रिप्ट है और ट्रांसक्रिप्ट की कुछ चीजें मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लास्ट पे 2 लाइनें देखने को मिल रही हैं, एक ग्रैंड टोटल है, फिर नीचे आपका CGPA जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ग्रैंड टोटल के अंदर आपकी परसेंटेज को मेंशन किया हुआ है, और यहां पर आपके CGPA को मेंशन किया गया है। यानी कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर CGPA भी मौजूद है, परसेंटेज भी मौजूद है, तो देन सिंपल आपने पोर्टल के ऊपर जो है वो अपनी परसेंटेज भी वही लिखनी है जो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर है, और अपनी परसेंटेज भी वही मेंशन करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पोजीशन होल्डर को मैं स्किप करते एग्जाम टाइप किया है, सेमेस्टर सिस्टम है, वो कह रहे हैं कि आपके DMC के ऊपर परसेंटेज अवेलेबल है, तो आपने यस करना है। यस करने के बाद आप अपना CGPA 4 में से है, 5 में से है, वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपना CGPA मेंशन करना है। जैसे मेंशन करेंगे तो अब आपने अपनी यहाँ पे परसेंटेज को भी ऐड करना है जो बनती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके DMC के ऊपर, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर परसेंटेज नहीं है, आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे CGPA लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट हो गई है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट सिर्फ ज्यादा CGPA परसेंटेज के चक्कर में अपना DMC वाला परसेंटेज मेंशन नहीं करते, तो व्यूअर्स, इंटरव्यू के टाइम उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनकी एप्लीकेशंस को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। सबसे लास्ट जो मसला आ रहा है कैंडिडेट्स को वो ये है कि एजुकेशन डिटेल्स ऐड कर ली हैं सारी, ठीक है। फिर वो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उनको मसला है द एजुकेशन लेवल फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो जाहिर बात है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रिक्वायर्ड करेगा। आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ एजुकेशन नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे चेक करना है क्या यहां पर वो तमाम क्वालिफिकेशन अपडेट हो चुकी है जो आप करना चाहते हैं।
मतलब कि मैट्रिक भी हो गया, इंटरमीडिएट भी हो गया, बैचलर 16 इयर्स एजुकेशन भी हो गई है। मतलब अगर यहाँ पे आपका अपडेट हो चुका है तो फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके होम पेज पे चले जाना है और इंतजार करना है। कल 23 सितंबर को आपकी कॉलेजेस की जो तमाम सीटें हैं, खाली सीटें, वो आपके पोर्टल पर शो होना शुरू हो जाएंगी। मैं इस पर जैसे ही शो होना शुरू होंगी मैं फौरन इस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा कि आप लोगों को किस तरह से शो होंगी और आपने किस तरह से 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 कॉलेजेस में या 1 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो व्यूअर्स उनको जो है वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।